आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको एक लैपटॉप की जरूरत होती है। आप उसमें वीडियोस एडिट कर सकते हैं, आप उसमें लोगोस वगैरह बना सकते हैं, डिजाइनिंग का काम कर सकते हैं, आप उसमें कोडिंग वगैरह का काम कर सकते हैं और बहुत सारी ऐसी निशेज हैं जिसके लिए एक लैपटॉप फ्रीलांसिंग में जरूरी होता है। मैं भी पहले जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट नहीं करी थी तो ऐसा ही सोचता था कि केवल अपने फोन से, केवल बिना लैपटॉप के आप फ्रीलांसिंग में स्टार्ट नहीं कर सकते और अच्छे पैसे कमा नहीं सकते हैं। बट क्योंकि अब मैं 4 साल से इस फ्रीलांसिंग स्पेस में हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे नोन लोग हैं जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं अलग अलग डोमेन में, अलग अलग निशेज में, तो मुझे पता है कि कई सारी ऐसी निशेज हैं जिसके लिए आपको एक लैपटॉप कंपलसरी नहीं होता है। आप उन्हें अपने फोन के साथ भी स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें पैसे कमाना शुरू कर सकते हैं। अब मेरी ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी अर्न नहीं करते हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं। उनके पास एक लैपटॉप में इन्वेस्ट करने के लिए अभी पैसे नहीं है। एंड इसलिए इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी फ्रीलांसिंग निशेज के बारे में बताऊंगा जो कि आप अपने फोन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं एंड यू माइट अर्न योर फर्स्ट 10,000 रुपीज सिर्फ अपने फोन के थ्रू ही। तो स्किल नंबर 1 आती है सोशल मीडिया मैनेजमेंट की। आजकल बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए बना रहे हैं। तो किसी क्रिएटर का अगर यूट्यूब पे अलग वीडियोस जा रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उसका कंटेंट जा रहा है, लिंक्डइन पे जा रहा है, ट्विटर पे जा रहा है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, तो कोई चाहिए जो कि इन सारे प्लेटफॉर्म को, इन सारे कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज कर पाए। कोई चाहिए जो कि किस टाइम पे किस प्लेटफॉर्म पे क्या कंटेंट जाना चाहिए उसको पोस्ट कर पाए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हैंडल कर पाए। कोई चाहिए कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या उसका एल्गोरिदम है, किस तरीके से वर्क करता है, किस बेसिस पे वो बेटर रीच प्रोवाइड करता है, किस टाइम पे पोस्ट करना चाहिए। वो सारी चीजें देखने के लिए एक सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होता है जो कि आपके पूरे कंटेंट गेम को सिंगल हैंडेडली मैनेज कर पाएगा। और ये एक ऐसा काम है जो कि फोन के थ्रू भी किया जा सकता है। फ्रीलांसिंग में मेरा इनफैक्ट पर्सनली जो पहला प्रोजेक्ट था वो भी एक सोशल मीडिया मैनेजर का ही था और मैं उसके साथ साथ उनके पोस्ट वगैरह डिजाइन करता था जिसके लिए मुझे एक लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह की जरूरत पड़ती थी। बट उनका सोशल मीडिया अकाउंट से मैनेज करता था और वो काम मेजरली मैं अपने फोन से ही करता था। तो मैं उनका इंस्टाग्राम और लिंक्डइन हैंडल करता था जिसमें कि मैं राइट टाइम पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे, डेली बेसिस पे उनके पोस्ट डालता था, उनके कमेंट्स के रिप्लाई करता था, उनमें जो मैसेजेस पे कमेंट्स या डाउट्स आते हैं ऑडियंस के उनके रिप्लाईज करता था, उनके लिंक्डइन पे पोस्ट डालता था और पूरी तरीके से इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को मैं उनके लिए मैनेज करता था। तो मुझे पता है कि ये काम फोन के थ्रू किया जा सकता है, बट इसके लिए चाहिए क्या होगा? आपको केवल प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके की ऑडियंस उन पे आती है जिसके लिए आप रेलेवेंट कंटेंट सर्व कर सकते हैं, किस तरीके से उसमें पोस्ट वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं, किस तरीके से पूरे कंटेंट को मैनेज कर सकते हैं, किस टाइम पे क्या जाना चाहिए, वो सारी चीजें देख सकते हैं। इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। अब ये एक बहुत ज्यादा हार्ड स्किल भी नहीं है, आपको स्टार्ट में थोड़ा सा टाइम देना होगा, प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीखना समझना पड़ेगा, बट वंस यू गेट दैट तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि क्या काम आपको किस तरीके से करना है, किस प्लेटफॉर्म के साथ किस तरीके से मैनेज करना है और उसके बाद आप इस काम में आगे बढ़ सकते हैं। इसके बारे में सीखने के लिए YouTube पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं, आप कोर्सेज ले सकते हैं, फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है अगर आप अफोर्ड कर पाए तो। एंड उन कोर्सेज को करने के बाद आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के बारे में सीख समझ सकते हैं, जिसके बाद आप एक तरीके से रेडी हो जाएंगे उन प्लेटफॉर्म्स को क्लाइंट्स के लिए हैंडल करने के लिए। दूसरी स्किल आती है कंटेंट राइटिंग की। कंटेंट राइटिंग एक ऐसी स्किल है जहां पे आप फोन के थ्रू ही बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं, क्योंकि आपको कंटेंट लिखना होता है किसी और के लिए। तो वो YouTube वीडियो की स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं, एड्स की स्क्रिप्ट हो सकती हैं, वो कोई ब्लॉग या आर्टिकल्स हो सकते हैं, वो न्यूज़पेपर या मैगजीन में छपने वाले कुछ पोस्ट हो सकते हैं, या मे बी कुछ कोर्सेज के साथ साथ राइटिंग नोट्स आते हैं, आप उनको भी लिख सकते हैं। एंड कंटेंट राइटिंग की फील्ड में एंटर करने के लिए आपको मेनली रिसर्च में अच्छा होना पड़ेगा। आपको कंटेंट गेम को समझना होगा कि आप किस प्लेटफॉर्म के लिए लिख रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस किस तरीके की आती है, क्या उनका माइंडसेट होता है और उस हिसाब से आप किस तरीके से उनको बेटर कंटेंट, बेस्ट कंटेंट सर्व कर सकते हैं। वो चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। एंड देन आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, यानी आप अच्छे से कन्वे कर पाते हो अपनी चीजों को, अपने थॉट्स को अपनी राइटिंग के थ्रू। तो फिर आप गूगल डॉक्स पे लिख सकते हैं, आप नोशन पे लिख सकते हैं, दोनों ही चीजें फोन पे अवेलेबल होती हैं। आप चैट जीपीटी या क्लॉड जैसे टूल्स के थ्रू अपनी रिसर्च कर सकते हैं, वो भी फोन पे ऐप अवेलेबल होते हैं। तो स्टार्टिंग में टाइम लगाइए, देखिए कि आपके क्या इंटरेस्ट एरियाज हैं, किस तरीके का कंटेंट आप लिख सकते हैं। अगर आप एड्स की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं तो उन लोगों को रीच आउट करने की कोशिश करिए जिनके एड्स आप खुद देखते हैं। एंड एड्स बहुत अलग तरीके से लिखे जाते हैं कंपेयर टू एक यूट्यूब या एक इंस्टाग्राम रील की शॉर्ट्स की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाएगी। तो आप डिसाइड करिए कि आपको किस तरीके का कंटेंट लिखना है, आप डिसाइड करिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट लिखना है और उसके हिसाब से जब
जब आप अपने लिए कंटेंट लिखेंगे, जब आप वो कंटेंट लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। उन वर्क सैंपल्स को दिखा के क्लाइंट्स क्लोज कर सकते हैं और फाइनली उनके साथ काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी सिर्फ अपने फोन के थ्रू। अब इस फील्ड में भी सीखने के लिए जैसा मैंने बताया, आपको प्लेटफॉर्म्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आप राइटिंग में अच्छे होने चाहिए, अपने थॉट्स को कन्वे करने में अच्छे होने चाहिए, और उसके बाद रिसर्च का काम आप कई सारे AI टूल्स आ गए उनकी मदद से कर सकते हैं। एंड इसमें बेस्ट चीज ये है कि जितना ज्यादा अलग अलग तरीके का कंटेंट आप लिखते रहेंगे, आप अपने गेम के मास्टर बन जाएंगे। धीरे धीरे आपको पता चलने लगेगा कि किस तरीके से ऑडियंस को हुक किया जाता है अपने कंटेंट के थ्रू, किस तरीके से एक ऐसा इंट्रो बनाया जाता है पावरफुल जो कि ऑडियंस को इंट्रिग करे पूरा कंटेंट देखने के लिए या पढ़ने के लिए, किस तरीके से एक ऐड की अगर आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो उसको डिजाइन किया जाता है ताकि वो अल्टीमेटली जो भी प्रोडक्ट का ऐड है उसको सेल करवा पाए। इनफैक्ट मैंने इसके ऊपर एक पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाया कि कैसे कंटेंट राइटिंग में आप अपने फोन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट वीक ही डाला था तो आप ऊपर चेक कर सकते हैं। बट ये भी एक बहुत अच्छी स्किल है जो कि आपकी हेल्प कर सकती है फ्रीलांसिंग गेम में अपने फोन के साथ आगे बढ़ने के लिए। मूव टू स्किल नंबर 3 जो कि है ऑनलाइन ट्यूटरिंग की। अब ऑनलाइन ट्यूटरिंग जो एक ट्रेडिशनल ट्यूशन पढ़ाने का तरीका था उसको ही ऑनलाइन लेके आ गया है, जो कि एक रिवॉर्डिंग वे बन जाता है पैसे कमाने के लिए, और आप इसको अपने फोन के साथ ही स्टार्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी रिसोर्सेज की इसमें जरूरत पड़ती है वो या तो आपके माइंड में होते हैं या आपके फोन पे। तो जैसे पहले के जमाने में लोग ट्यूशन पढ़ाने के लिए घर जाते थे, बहुत सारे लोग हायर करते थे कि कोई ट्यूटर उनके पास आए, उनके बच्चों को पढ़ाए, उनके डाउट्स क्लियर करे और उनकी हेल्प करे ताकि वो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सेल कर पाए। एंड अब वो सेम काम आपको ऑनलाइन करना है, क्योंकि अब फोन इंटरनेट अवेलेबल है बहुत सारे लोगों के पास, इसलिए आपको उनके घर जाने की, वहां पे फिजिकली प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप जूम मीटिंग लगा के बैठ सकते हैं, गूगल मीट लगा के बैठ सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और वहीं से उनको पढ़ा सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स में इसके लिए केवल आपको अपना मोबाइल फोन चाहिए और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। बट एक मस्ट हैव चीज है कि जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हो उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपको खुद भी होनी चाहिए। यानी आप अगर खुद पढ़ाई में अच्छे हैं, अगर आपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हेड रखा है, तो आप वो सब्जेक्ट ऑनलाइन लोगों को पढ़ा सकते हैं और उसके थ्रू अपने इनकम सोर्स जनरेट कर सकते हैं। एंड टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कमांड बढ़ती जाएगी, आपके स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करने लगेंगे, उस हिसाब से आप अपने स्किल को, अपने काम को और भी ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। आप कई सारे स्टूडेंट्स को एक साथ पढ़ा सकते हैं, आप अपने साथ और ट्यूटर्स जोड़ सकते हैं जो कि आपकी तरीके ही प्लेटफॉर्म में आके लोगों को पढ़ाएंगे, स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। एंड इस स्किल के थ्रू भी आप अगेन अपने मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। मूव टू स्किल नंबर 4। अब फोर्थ स्किल आती है वीडियो एडिटिंग की। अब वीडियो एडिटिंग आई नो कि एक ऐसा काम है जिसके लिए एक्चुअली लैपटॉप कहीं ना कहीं जरूरी होता है। मैं भी एक वीडियो एडिटर हूं, मैं भी लैपटॉप पे ही एडिट करता हूं। बट सारे कंटेंट पीस अगर लैपटॉप से होके ही जाएं ये जरूरी नहीं होता है, क्योंकि कुछ कंटेंट पीस होते हैं जिसमें रील्स होती हैं, आपको पीछे म्यूजिक लगाना होता है, ट्रांजिशन, कट्स, ये सारी चीजें आप फोन के थ्रू कर सकते हैं। और अगर आपका एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो आप इस तरीके के कंटेंट पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं अपने फोन पे। तो फोन के कैपकट, VN वीडियो एडिटर और ऐसे कई सारे ऐप्स आते हैं जिनके थ्रू आप एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये ऐप फोन के लिए ही स्पेसिफिकली डिजाइंड होते हैं तो ये थोड़ा सा इजी टू यूज भी होते हैं कंपेयर टू लैपटॉप या कंप्यूटर वाले ऐप्स जो होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं। प्लस फोन के थ्रू एडिटिंग स्टार्ट कैसे करते हैं इसके लिए भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे जो कि अलग अलग एप्लीकेशंस के बारे में समझाते हैं, किस एप्लीकेशन में क्या फीचर्स हैं, किसके थ्रू आप किस तरीके के वीडियोस एडिट कर पाएंगे। वो सारी चीजें, वो सारी अंडरस्टैंडिंग यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है। एंड अगर आपको लगता है कि आप क्रिएटिव हैं, आप इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं बट अभी के लिए एक लैपटॉप में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो फोन के साथ भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो थी वो स्किल्स जिनमें आप बिना लैपटॉप के अपने फोन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं अपना फ्रीलांसिंग करियर को लेके। बट अगर आप मुझसे जेन्युइनली पूछोगे तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इन फील्ड्स में स्टार्ट करिए अपने फोन के साथ, एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन के साथ। बट जब आप इसमें पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, जब आपको ये पता लग जाए कि ये आपका इंटरेस्ट एरिया से भी अलाइंड होता है और आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक लैपटॉप में इन्वेस्ट करना एक्चुअली एक अच्छा डिसीजन हो सकता है। अभी के लिए चाहे आप स्कूल में हो या कॉलेज में हो या जो भी कर रहे हो, एक इनकम सोर्स जनरेट करना हमेशा एक अच्छा डिसीजन होता है और आप इस पे अगर एक्शन लेंगे तो आप ऑलरेडी 90% लोगों से आगे बढ़ पाएंगे। तो आपको एक लैपटॉप लेना पड़ेगा और उसके बाद ही आप इस फील्ड में स्टार्ट कर सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन अपने माइंड में मत लाइएगा। एंड जब आप फोन के थ्रू इस फील्ड को एक्सप्लोर कर लेंगे और आपको लगेगा कि इस फील्ड में आगे पोटेंशियल और आप आगे जा सकते हैं, तो एक लैपटॉप में इन्वेस्ट करने में भी सोचिएगा नहीं। जब आप इनमें से किसी काम को एक लैपटॉप पे करेंगे तो आप ज्यादा कम समय में ज्यादा इफेक्टिवली ज्यादा बेटर आउटपुट निकाल पाएंगे, क्योंकि अब आप एक लैपटॉप, एक मशीन पे काम कर रहे हैं, आपके पास ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, ज्यादा अच्छी तरीके से आप काम कर पाएंगे। बट फोन से आप स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप के लिए पैसे सेव कर सकते हैं और उसके बाद एक लैपटॉप पे मूव कर सकते हैं। तब तक आपको ये क्लैरिटी भी आ गई होगी कि आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है कि नहीं, और उस क्लैरिटी के बाद आप बेटर तरीके से अपनी स्किल में इन्वेस्ट करके इस फ्रीलांसिंग करियर को आगे ले जा सकते हैं। आई टेक योर लीव। थैंक यू।